हाय एवरीवन। वे गुण जो एक महिला को अच्छी पत्नी बनाते हैं। देखिए, जब भी अच्छी पत्नी की बात आती है ना, तो ज़्यादातर लोगों के मन में यही बात आती है कि ज़रूर इसकी खूबसूरती की बात हो रही होगी, ज़रूर इसकी सुंदरता की बात हो रही होगी। देखिए, जो लोग सुंदर होते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि वो लोग अच्छे होते हैं, लेकिन जो लोग अच्छे होते हैं ना, वो ज़रूर खूबसूरत हो सकते हैं। देखिए, ये जो चेहरे की सुंदरता होती है ना, जो खूबसूरती होती है, ये सिर्फ आंखों को आकर्षित करती है। और जो गुण होते हैं ना, वो आत्मा को आकर्षित करते हैं, हमारे मन को आकर्षित करते हैं। तो एक अच्छी पत्नी में कौन से गुण होने चाहिए, आज का वीडियो है इसी बारे में। देखिए, सबसे पहली बात उसका समझदार होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जब हम बड़े हों तभी हम समझदार होते हैं, बल्कि जब हम छोटी छोटी बातों को समझने लगते हैं ना, तब हम समझदार होते हैं। तो देखिए, इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी बातों पर मुंह फुला के बैठ जाना, ये ऐसे तो नहीं चलने वाला, ऐसे बिल्कुल नहीं चलने वाला। आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। देखिए, क्या होता है ना कि जो महिला होती है, जो समझदार नहीं होती, ये इस तरीके की बातें करती हैं, हस्बैंड पर शक करने लगती हैं बेवजह, छोटी छोटी बातों पर उनको सुनाने लगती हैं। तो ऐसे कैसे रिश्ता चलेगा? ऐसे तो चलेगा ही नहीं ना। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, एक समझदार महिला की बात कर रहे हैं। समझदार महिला के अंदर ये चीज़ तो नहीं होती। क्या चीज़ें होती हैं, आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, छोटी छोटी बातों को लेके ना चलना नहीं है। और देखिए, एक समझदार महिला जो होती है ना, वो अपने हर रिश्ते को बखूबी निभाती है। उसको ये पता है कि उसे किसको कितना टाइम देना है, किसकी कितनी केयर करनी है, किसके लिए उसकी क्या जिम्मेदारी है, ये उसको बखूबी पता है। और वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती भी है, और हर चीज़ को वो मैनेज करके चलती भी है। ये एक समझदार महिला की जो है ना क्वालिटी होती है। और ये बताइए, जिम्मेदारी कौन से रिश्ते में नहीं होती? कौन से रिश्ते में नहीं होती बताइए? देखिए, जो जिम्मेदारी निभा जाता है ना, जो जिम्मेदारी निभाते हैं, तो वो सबके मन को भा जाते हैं। और देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हम सबकी बातों का जवाब देते हुए फिरें, सबकी बातों को जवाब देते हुए फिरें। देखिए, हम जब सबकी बातों को जवाब देते रहेंगे तो लाजवाब कैसे बनेंगे? लाजवाब कैसे बनेंगे बताइए? तो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सबकी बातों का आपको जवाब देना है। और सहनशीलता, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, एक सहनशीलता एक लेडी के अंदर ज़रूर होनी चाहिए। और ये कोई कमज़ोरी नहीं होती है, ये कोई कमज़ोरी नहीं होती है। आप इस चीज़ को मान के चलिए, कमज़ोरी नहीं होती, बल्कि ये तो हमारी अंदरूनी ताकत होती है। और ये हर एक के अंदर नहीं पाई जाती, ये हर किसी के पास नहीं होती, ये तो एक समझदार महिला के पास होती है। तो आप ये तो बिल्कुल मत सोचिए कि मैं क्यों सहूँ, मुझे भी जवाब देना आता है। क्यों क्यों जरूरत पड़ी है जवाब देने की? मत दीजिए ना, लाजवाब बनना है ना आपको। तो जो भी आपको देखे ना, वो यही कहे कि भाई इसका कोई जवाब नहीं, ये तो लाजवाब है। ठीक है, क्लियर हो गई आपको पहला पॉइंट। अब बात आती है दूसरी। देखिए, दूसरी बात में मैं आपको बता दूं कि जो महिला है ना, वो संस्कारी होनी चाहिए, संस्कारी होनी चाहिए। देखिए, आप जहाँ पर भी शादी करके जा रही हैं, जिस भी घर में आप शादी करके जा रही हैं, वहाँ के जो रीति रिवाज हैं, जो बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं, बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं, और आप वहाँ पर उनके घर में गई हैं एक नए सदस्य के रूप में, तो उनके घर में जो भी रीति रिवाज है, जो भी परंपराएं हैं उनके घर की, आप उनको देखिए, अच्छे से समझिए और उनको अपनाइए। और दिल से अपनाइए, दिल से अपनाइए उनको। ये सोच के अपनाइए कि ये घर अब आपका है और ये आपकी जिम्मेदारी है। पूरे दिल से आपको उनको निभाना है। ठीक है, ये नहीं है कि मतलब ठीक है उनकी वजह से, या फिर घर वालों ने कह दिया चलो ठीक है। आपको दिल से निभाना है उनको। रिश्तों को दिल से निभाओगे ना, तभी तो वो चलेंगे। तो दिल से आपको उनको निभाना है। और सबको जो है ना, आपको रिस्पेक्ट दे के बात करनी है। एक समान अनुभूति से आपको सबको रिस्पेक्ट देनी है। ठीक है,
और देखिए अगर कोई सामने वाला कुछ कह भी रहा है ना, तो उस चीज़ को थोड़ा सा समझना है और ये देखना है कि अगर उन्होंने कुछ कहा है तो अपने आप को उनके नज़रिए से ज़रा कोशिश कीजिएगा देखने की, उनकी जगह पर अपने आप को रख के देखिएगा। और सबको रिस्पेक्ट देनी है, सीधी सी बात है, आपको सबको रिस्पेक्ट दे के बात करनी है, सबको अच्छे से बात करनी है। और देखिए कभी भी किसी का अपमान तो बिल्कुल नहीं करना है। देखिए जब हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं ना कहीं ना कहीं हम अपना सम्मान भी खो रहे होते हैं, ये भी आप मान के चलिए। और देखिए बहुत अच्छे से बात करनी है, बहुत प्यार से बात करनी है। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग इतने अच्छे से बात करते हैं, इतने प्यार से बात करते हैं, मानो दिल ही खरीद लेते हैं। तो सबसे रिस्पेक्टफुली बात करनी है, अच्छे से बात करनी है, सम्मान देकर बात करनी है। और किसी कभी भी जाने अनजाने में कभी भी किसी की भी फीलिंग को आपको हर्ट नहीं करना है। और वो घर आपका है, बिल्कुल अपना घर आपको मान के चलना है। ज़रा भी मन में ये शंका नहीं होनी चाहिए कि ये घर मेरा नहीं है, मैं तो कहीं और से आई हूँ, ये मेरा घर, मतलब आप इस घर में आ गई है ना शादी करके, तो ये घर आज से और अभी से ये आपका हो गया है। बिल्कुल जैसे आप अपना घर को अपना मानती थी ना, बिल्कुल उससे भी ज़्यादा ये घर आपका अपना है। इस घर की इज्जत ही आपकी इज्जत है। अगर इस घर में कोई फ़ायदा है, कोई नुकसान है, तो वो आपका है, ये आपको मान के चलना है। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब देखिए बात आती है तीसरी, महिला को जो है ना, देखिए आज हम एक समझदार महिला की बात कर रहे हैं। एक समझदार महिला कैसी होनी चाहिए, तो देखिए इसमें जो तीसरा पॉइंट आता है ना, वो यही आता है कि जो महिला है उसको शिक्षित होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए अगर वो शिक्षित होगी ना, तो आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो उसको भी शिक्षित करेगी, क्योंकि जब वो खुद शिक्षित होगी तो वो उनको भी शिक्षित करेगी। और देखिए छोटे बच्चे होते हैं तो आप उनको पढ़ा पाएंगी। अगर बच्चा कुछ पूछ रहा है तो आप जो है उनको सॉल्व करके दे सकती हैं, उनको सिखा सकती हैं, समझा सकती हैं। अगर पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो आपको क्या पता, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगी। और फिर जब आप पढ़ी लिखी होंगी तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि घर में कई तरह की परेशानी आती है, फाइनेंस प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार जॉब चली जाती है। तो अगर आप पढ़ी लिखी होंगी, आपको नॉलेज होगी, बेसिक नॉलेज होगी आपको, तो आप उस टाइम पर अपने परिवार का साथ भी दे सकती हैं, जॉब कर सकती हैं, तो इनकम कर सकती हैं। इस तरीके से आप अपने परिवार का साथ दे सकती हैं उस टाइम पर। तो एक महिला का शिक्षित होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए बिना शिक्षा के तो कुछ भी नहीं है। पढ़ाई लिखाई का कितना ज़्यादा महत्व है ये तो सब लोग जानते ही हैं। शिक्षित होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शिक्षा तो ज़रूरी होनी चाहिए। तो देखिए आप क्या कहते हैं इस बारे में, एक समझदार महिला के अंदर और कौन से गुण होने चाहिए? अगर आपके पास भी कोई पॉइंट है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपके मैसेज का मुझे बहुत इंतज़ार रहेगा। अच्छी लगी है वीडियो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। कल फिर से आऊँगी एक वीडियो के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।